गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी का टॉपिक लेंगे। सीपीसी के अंदर हम सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस ले रहे थे, जिसमें हम ले रहे थे कि सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर कि जब गवर्नमेंट किसी के अगेंस्ट सूट फाइल करना चाहे या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई सूट फाइल करना चाहता है तो क्या प्रोसीजर रहेगा, या पब्लिक ऑफिसर किसी के अगेंस्ट सूट फाइल करना चाहे या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट कोई सूट फाइल करना चाहे तो क्या प्रोसीजर रहेगा, वो हम ले रहे थे। तो सेक्शन 79 और 80 हमने लिया था। अब उससे आगे हम सेक्शन 81 ले रहे हैं। इसका टाइटल है एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस, कि इन केसेस में जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के द्वारा केसेस फाइल किए जाते हैं तो इसमें अरेस्ट और पर्सनल अपीयरेंस से छूट मिलती है। ये इसमें सेक्शन 81 में दे रखा है। इन अ सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर, के कोई अगर सूट फाइल किया गया है पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट परपोर्टिंग टू बी डन बाय हिम इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, अगर कोई काम जो उसके द्वारा ऑफिशियल कैपेसिटी में किया गया है उसके बारे में अगर सूट फाइल किया गया है उसके अगेंस्ट, तो इसका ए है द डिफेंडेंट शैल नॉट बी लायबल टू अरेस्ट नॉर इज प्रॉपर्टी टू अटैचमेंट अदरवाइज देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। तो उस केस में डिफेंडेंट अरेस्ट के लिए लायबल नहीं होगा और न ही उसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट के लिए लायबल होगी, अदरवाइज देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, मतलब डिक्री के एग्जीक्यूशन में अगर ऐसी कार्रवाई करनी पड़े अटैचमेंट की तो वो की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जाएगी। ये बी है एंड वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिफेंडेंट कैन नॉट एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ड्यूटी, और जब कोर्ट को ये संतुष्टि हो जाती है कि जो डिफेंडेंट है वो अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं रह सकता है विदाउट डेट्रीमेंट टू द पब्लिक सर्विस, और क्योंकि उसकी अनुपस्थिति से जो पब्लिक सर्विस में नुकसान होगा या नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, तो ये अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड है कि उसको एब्सेंट रहने से डेट्रीमेंट रहेगा पब्लिक सर्विस से, तो इट शैल एग्जेम्प्ट हिम फ्रॉम अपीयरिंग इन पर्सन, तो वहाँ पे कोर्ट ये परमिशन दे सकती है कि उस पब्लिक ऑफिसर को पर्सनली कोर्ट में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 82 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो ये सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए क्या प्रोविजन है वो इसमें सेक्शन 82 में दे रखा है। इसका सबसेक्शन 1 है वेयर इन ए सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि जब कोई सूट गवर्नमेंट द्वारा फाइल किया गया है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल किया गया है और बाय और अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर, या फिर पब्लिक ऑफिसर के द्वारा फाइल किया गया है या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट फाइल किया गया है इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट परपोर्टिंग टू बी डन बाय हिम इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, कि कोई कार्य किया गया है जो उसके द्वारा ऑफिशियल कैपेसिटी में किया गया है और उसके लिए अगर कोई सूट फाइल किया गया है तो उस केस में डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट, और कोई डिक्री पारित कर दी गई है जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया या स्टेट पार्टी थे और उनके अगेंस्ट कोई डिक्री पारित कर दी गई है, एज ए केस में भी द पब्लिक ऑफिसर या फिर पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट कोई डिक्री पारित कर दी गई है, सच डिक्री शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। तो उस डिक्री का एग्जीक्यूशन सबसेक्शन 2 के अनुसार होगा और उसके अलावा डिक्री का एग्जीक्यूशन नहीं होगा इन केसेस में, ये दे रखा है। तो अब सबसेक्शन 2 ले लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि एग्जीक्यूशन शैल नॉट बी इशूड ऑन एनी सच डिक्री, कि कोई भी इस तरह की डिक्री होगी उसमें एग्जीक्यूशन की कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी unless it remains unsatisfied for the period of 3 months computed from the date of such decree, जब तक कि उस डिक्री को पास होने की डेट से 3 महीने का टाइम पीरियड नहीं निकल गया हो और 3 महीने के दौरान वो डिक्री जो है वो अनसेटिस्फाइड रही है, मतलब उसकी पालना नहीं की गई है, तो उसी केस में एग्जीक्यूशन की कार्रवाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन जो है वो डेट ऑफ सच डिक्री से लगा के कंप्यूट किया जाएगा, गणना की जाएगी। नेक्स्ट थर्ड सबसेक्शन है, इसमें द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 and 2 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू एन ऑर्डर और अवार्ड। तो ये जो प्रोविज़न हमने लिए सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के, ये प्रोविज़न किसी भी ऑर्डर या अवार्ड पे भी अप्लाई होंगे एज द अप्लाई इन रिलेशन टू अ डिक्री, जैसा कि डिक्री पे ये प्रोविज़न अप्लाई होते हैं वैसे ही ऑर्डर या अवार्ड पे भी ये प्रोविज़न अप्लाई होंगे। कब होंगे ये दे रखा है, इफ़ द ऑर्डर और अवार्ड, कि वो ऑर्डर या अवार्ड किसके लिए है,
ये दे रखा है इसमें ए में, इज पास्ड और मेड अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट और अ पब्लिक ऑफिसर, कि वो जो ऑर्डर या अवार्ड है वो यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट पारित किया गया है, या स्टेट के अगेंस्ट पारित किया गया है, या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट पारित किया गया है, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट सच एक्ट एज एफोरसेड, और उसके द्वारा जो काम किया गया है वो इस ऑफिशियल कैपेसिटी में किया गया हो, ये होना ज़रूरी है। वेदर बाय अ कोर्ट और बाय एनी अदर अथॉरिटी, और चाहे वो कोर्ट के द्वारा पारित किया गया हो या किसी दूसरी अथॉरिटी के द्वारा पारित किया गया हो। और साथ में दूसरी कंडीशन बी में दे रखी है, एंड इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग एग्जीक्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, और वो जो इस कोड के प्रोविजंस हैं उसके तहत उसका एग्जीक्यूशन हो सकता हो, ये ज़रूरी है। और ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एज इफ इट वर अ डिक्री, और या फिर जो टाइमिंग लॉ एनफोर्समेंट में है उसके हिसाब से अगर कोई डिक्री होती है और उसका एग्जीक्यूशन हो सकता था इस प्रोविज़न के तहत। उसी तरह से अगर ऑर्डर या अवार्ड है उसमें भी अगर वो ऑर्डर या अवार्ड ना होकर डिक्री होती है और उसका एग्जीक्यूशन हो सकता था, ये ज़रूरी है। अगर ऐसा हो पाएगा तो इस ऑर्डर या अवार्ड का भी एग्जीक्यूशन हो सकता है, ये बी में दे रखा है। तो ये हमने दो सेक्शन लिए हैं आज, सेक्शन 81 और 82, जो सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट में जो सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस है उसके अंदर हमने दो ये सेक्शन लिए हैं, जिसमें पर्सनल अरेस्ट और अपीयरेंस से एग्जेम्पशन का था सेक्शन 81, और सेक्शन 82 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का था। तो अब हम इससे आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।